आज कक्षा 8 सामाजिक विषय में कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज नए पाठ के अंतर्गत भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना से हम चर्चा शुरू करेंगे। इसके अंतर्गत भारत में व्यापार करने के लिए पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज सभी आए और अंग्रेज यहाँ पर किस प्रकार अपने आप को स्थापित कर लिए, यहाँ व्यापार करने आए थे और व्यापार करते करते भारत को उपनिवेश बना लिए। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि ये सब किस तरह से हुआ। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य की शक्ति क्षीण होने लगी। प्रांतीय और क्षेत्रीय शासकों ने अपनी अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। इसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, हैदराबाद, मैसूर, मराठा ये सब स्थान प्रमुख थे। मुगल बादशाह का नियंत्रण नाम मात्र का रह गया था और इसी दौरान फ्रांस और इंग्लैंड में अपने व्यापार को स्थापित करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए उनमें कई वर्षों तक युद्ध होते रहे। दूसरी तरफ भारतीय राजा छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में लड़ते झगड़ते रहे और समय समय पर अंग्रेजों की सैनिक टुकड़ियों का सहारा लेने में अपना सम्मान समझते थे और इन्हीं सब मौके का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने खूब लाभ कमाया। जब ये सैनिक टुकड़ियां भारतीय राजाओं के साथ युद्ध में भेज दिया करते थे, विजय होने पर भारतीय राजा खुश होकर के अपने राज्य का कुछ हिस्सा इन्हें भेंट में देते थे या पारितोषिक के रूप में बहुत अधिक धन दौलत इन्हें देते थे। तो इस तरह से भारतीय राजाओं की स्थिति क्षीण होती गई और अंग्रेज मजबूत होते गए। दूसरी, उन्होंने भारत को अपना उपनिवेश क्यों बनाया अंग्रेजों ने? क्योंकि औद्योगिक क्रांति के दौरान इंग्लैंड में कारखाने लग चुके थे, उन्हें कच्चा माल की आवश्यकता थी और उसके लिए एक अच्छे बाजार की भी आवश्यकता थी, जिसके लिए भारत उनके लिए बहुत मुफीद स्थान समझ में आ रहा था। वे भारत में यहाँ के किसानों से अपने आवश्यकता की चीज़ें
नील, पटसन, अफीम, गन्ना, चाय, कहवा इत्यादि चीज़ें उगवाते थे और उन्हें सस्ते दामों में खरीद करके अपने यहाँ कल कारखानों में उससे वस्तुएं बना करके और पुनः भारत के मार्केट में महंगे दामों में उसे बेचते थे। इस तरह से यहाँ के भारत की स्थिति कमज़ोर होती गई। यहाँ के जो व्यापार थे वो अंग्रेज़ों के सामान के सामने उतने अच्छे और शौकीन नहीं हुआ करते थे, जिससे लोगों का आकर्षण उधर बढ़ा, तो यहाँ का व्यापार धीरे धीरे समाप्त हो गया। इस तरह से अंग्रेज भारत को उपनिवेश बनाया और राजाओं के आपसी मतभेदों का लाभ उठा करके धीरे धीरे यहाँ के सत्ता पर काबिज हो गए। अब बात आती है कि उपनिवेश क्या है और यह दूसरे देश की उन्नति में किस प्रकार सहायक होता है। जब एक देश दूसरे देश पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लेता है तो जो दूसरा देश होता है जिस पर वर्चस्व हो जाता है तो पहले देश का उपनिवेश बन जाता है और पहला देश जो उस पर वर्चस्व स्थापित किया है वह उस देश उपनिवेश का, उस देश का सर्वेसर्वा बन जाता है और वहाँ के सारे संसाधनों का उपयोग वह अपने हितों के लिए करता है, जिससे वह देश दिनों दिन उन्नति करता चला जाता है और औपनिवेशिक देश अवनति की ओर जाने लगता है। तो ये थी भारत में अंग्रेजों के राज्य स्थापित करने की प्रक्रिया। अब हम इस पाठ के अंतर्गत आए हुए प्रश्नों के बारे में क्रमशः बिंदुवार अध्ययन करेंगे और उसे लिखने का प्रयास करेंगे। तो आइए इस पाठ के प्रश्नों के क्रम में हम सर्वप्रथम बहुविकल्पी प्रश्न से शुरू करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न की श्रेणी में सबसे पहला प्रश्न, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? क्लाइव ने, कार्डिवर ने, कैप्टन लाली ने, हेक्टर मुनरो ने। इसका सही विकल्प होगा क्लाइव। प्रश्न के अगले क्रम में, मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी स्थानांतरित करने वाला बंगाल का नवाब कौन था? इनमें सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम, नजमुद्दौला। इस प्रश्न का सही विकल्प होगा मीर कासिम। अब अति लघु उत्तरी प्रश्नों की श्रेणी में पहला प्रश्न, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ाने में किसका विशेष योगदान था? इसका उत्तर लिखेंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी
की ताकत बढ़ाने में लॉर्ड क्लाइव का विशेष योगदान था। प्रश्नों की अगली श्रृंखला में ईस्ट इंडिया कंपनी नील, कॉफी, चाय के बाग कहाँ लगाती थी? इसका उत्तर होगा ईस्ट इंडिया कंपनी नील, कॉफी, चाय के बाग भारत में लगाती थी। लघुत्तरी प्रश्न की श्रेणी में प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? इसका उत्तर लिखेंगे प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच हुआ था। प्रश्नों की आगे की कड़ी में बक्सर के युद्ध का महत्व बताइए। इसे लिखें। बक्सर के युद्ध में मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम तीनों की संयुक्त सेनाओं का अंग्रेजों की सेना के साथ 1764 ईस्वी में बक्सर के मैदान में भीषण संग्राम हुआ, परंतु सफलता अंग्रेजों को ही मिली। मीर कासिम युद्ध भूमि से भागने को विवश हुआ और अंग्रेजों ने एक बार फिर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। अंग्रेजों की इस विजय से न केवल मीर कासिम की शक्ति छिन्न भिन्न हो गई, बल्कि बक्सर की जीत से अंग्रेजों के पैर भारत में और मजबूत हो गए। इस तरह से प्रश्नों के अंतिम क्रम में अब दीर्घोत्तरी प्रश्न के लिए आते हैं। अंग्रेजों के व्यापार के लिए भारत की क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण थी? इसे हम लिखेंगे। अंग्रेजोत्तरी प्रश्न के अंतर्गत अंग्रेजों के व्यापार के लिए भारत की क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण थी, तो इसे लिखेंगे। अंग्रेजों के व्यापार के लिए भारत की निम्न चीजें महत्वपूर्ण थी। अंग्रेज चुंगी कर में छूट तथा सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की छूट लेते थे, जिससे उनका सामान दूसरों से सस्ता होता था। व्यापार में मनमानी करने लगे, भारतीय सामानों को सस्ता लेने लगे, कंपनी के माल को महंगा बेचना, बंदरगाहों के पास किलेबंदी करना,
पट्टे पर प्राप्त स्थान का प्रशासन चलाना, अर्थात राजा महाराजा युद्ध विजय के बाद जब उनको जो स्थान पट्टे पर दे देते थे तो वहां के वो शासन प्रशासन वो खुद चलाने लगते थे। बंदरगाह से प्राप्त चुंगी का आधा हिस्सा ही राजा को दे देना, अर्थात बंदरगाह से प्राप्त चुंगी का जो हिस्सा मिलता था उसमें भी वो आधा ले लेते थे और आधा ही राजा को देते थे। इस प्रकार ब्रिटिश कंपनी भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के लिए भारतीय राजाओं के साथ इन्हीं हथकंडों का बहुत चतुराई से इस्तेमाल करके अपना राज्य बढ़ाती रही। इसी तरह एक समय ऐसा भी आया जब अंग्रेज भारत के राजाओं व नवाबों को हटाकर खुद शासन चलाने लगे। तो ये क्रिया भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना की थी। इस प्रकार भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना का यह पाठ पूर्ण हुआ। हमें आशा है कि सभी छात्र, सभी पाठक इससे पूरा लाभ लेंगे और आगामी तैयारी के लिए इसकी विषय वस्तु अपने कॉपियों में लिख लेंगे, जिससे उनके तैयारी में सहायक सिद्ध हो। धन्यवाद। अगले दिन फिर अगले नए पाठ के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।